हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। इंडिया मसाला, मोर लाइफ ईच डे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डिस्बियोसिस की और क्या इंपॉर्टेंस है हमारे माइक्रोबायोम की, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो गट हेल्थ है, हमारी जो पेट के अंदर में रहने वाले करोड़ों अरबों बैक्टीरिया वायरसेस हैं, उनका इम्बैलेंस हो गया है। तो हमने इन चीज़ों की बात करी थी। आज की टॉपिक पार्ट 2 है जिसमें हम बात करने वाले हैं क्या ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिससे कि हम अपनी डिस्बियोसिस को, पेट के गट हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। और पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं कि रिस्क फैक्टर कैसे बढ़ जाते हैं किन अलग अलग बीमारियों के, अगर आपके शरीर में डिस्बियोसिस चल रही है, अगर आपकी गट हेल्थ बराबर नहीं है। याद कीजिए, योर गट इंस्टिंक्ट, गट इंस्टिंक्ट गट हेल्थ एक ही बात है। तो अगर आपकी गट अच्छी रहेगी, आपका पेट अच्छा है, तो स्वास्थ्य के बाकी सारे पैरामीटर्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है इसका। तो आज हम बात करेंगे डिस्बियोसिस की ट्रीटमेंट की और क्या खाने में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैक्स हैं जो कि हमें एक हेल्दियर और रिच माइक्रोबायोम वाली गट दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिपीटेशन करना चाहूँगा कि याद कीजिए, हमारी जो शरीर है वो हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है, कोशिकाओं से, सैकड़ों अरब। इसमें से मेजॉरिटी 10:1 का रेशियो है। अगर 10 माइक्रोब्स हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, तो एक ह्यूमन सेल होता है। 99.5% तक जेनेटिक मटेरियल मैच हो सकता है दो ट्विंस का, बट माइक्रोबायोम केवल 25% मैच होती है। तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन माइक्रोबायोम। एक घर में रहते हुए भी लोगों के माइक्रोबायोम अलग अलग हो सकते हैं। 2 से 3 kg बॉडी वेट होता है जो बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ हमारे शरीर के अंदर में रहते हैं, उनका हमारी बॉडी के टोटल वेट में। डिस्बियोसिस अगर होती है तो आपके जो सलाहकार हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपको खाने में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B6, B12 को बढ़ाने की सलाह दे सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बीटा कैरोटीन, जिंक, इन सब की इंपॉर्टेंस की जाती है। एक खास ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जिसको ऐड किया जाता है डिस्बियोसिस वाले केसेस में, वो है डार्क लीफी ग्रीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो फॉरेन में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोस्टली 2 या 3 चीज़ें जानी जाती हैं। स्पिनच हम भी जानते हैं पालक के नाम से, बाकी केल, कोलार्ड आता है। और हम यहाँ इंडियंस फंस जाते हैं कि हम केल कहाँ से लाएं, कोलार्ड कहाँ से लाएं। तो आज हम थोड़ी सी बात करने वाले जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि हमारे यहाँ इतनी वैरायटीज़ हैं ग्रीन, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स की, पत्तियों की, और अलग अलग कल्चर्स में इंडिया में, अक्रॉस द कंट्री। और भगवान का शुक्र है कि पूरे इंडिया घूमने का मौका मिला है और मैंने हर कल्चर में ऑलमोस्ट डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल देखा है। स्टार्ट करते हैं पालक से, जो कि हर जगह पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में मिलता है, इंडिया में भी मिलता है। और ये जो डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स का कंपाइलेशन है, और खासकर इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हेल्थ और गट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, थैंक्स टू myupchar.com, जिन्होंने काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन किया हुआ है। एंड आई बी शेयरिंग द लिंक जिससे कि आप भी उसको देख सकें और पढ़ सकें। तो स्पिनच, पालक, उसमें होता क्या है, पोपॉय याद है आपको? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी होती है, फाइबर होता है, आयरन होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये रिड्यूस करता है एनीमिया को, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस कम करता है जो पालक रेगुलर कंज्यूम करते हैं। बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है, आई साइट को इंप्रूव करता है, और साथ के साथ आपके स्किन और हेयर को भी इंप्रूव करता है। नंबर 2 पे आती है मस्टर्ड, सरसों। सरसों का साग, मक्के दी रोटी पंजाब की जो स्पेशलिटी है। सरसों सर्दियों में मिलता है, मस्टर्ड, जिसमें विटामिन ए, सी, ई और के होता है, कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होती है, पोटेशियम होता है, मैंगनीज होती है, और बहुत सारा डाइटरी फाइबर मिलता है हमें। नंबर 3 पे आती है फेनुग्रेक, साधारण मेथी जिसको हम बोलते हैं। तो मेथी की तो सीड्स हम इस्तेमाल करते हैं मसाले में, बट जो मेथी के जो साग होती है, पत्ते होते हैं, उसमें आयरन, बहुत सारा फाइबर होता है, प्रोटीन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, एड्स इन ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, तो मर्द लोग खासकर ध्यान दें इसको। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम हो रही है बॉडी में, मेथी का इस्तेमाल रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को कम करता है, और इन्फ्लेमेशन कम करता है। कल्चरली मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे महाराष्ट्र में मेथी के पत्तों का, साग का इस्तेमाल होता है। आलू के साथ अच्छी सी सब्जी बनाई जाती है। बाकी बेसन मिलाकर की मेथी की अलग अलग रेसिपीज़ देखी है मैंने।
मेथी के साग का मतलब ज़्यादा इस्तेमाल मैंने बिहार में तो नहीं देखा था, बट यहाँ आई सी अ लॉट ऑफ मेथी बीइंग यूज। नंबर 4 पे आती है चेनोपोडियम। अब चेनोपोडियम सुन के आप सोचेंगे व्हाट इज दिस, बट जो लोग राजस्थान, हिमाचल, बिहार, बंगाल में रहते हैं उनको बथुआ अच्छे से मालूम होगा। सरप्राइजिंगली मुझे यहाँ भी बथुआ मिल जाती है कुछ कुछ सब्जी वालों के पास। इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स, वेरी हाई इन अमाइनो एसिड कंटेंट, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। लिवर हेल्थ को प्रमोट करती है, कॉन्स्टिपेशन रिमूव करती है, काफ़ी आसान है बनाने में। आप इसे पनीर के साथ बना सकते हैं, चने के साथ बना सकते हैं, और चिकन के साथ भी चिकन साग वाला बना सकते हैं। नंबर 5 पे आती है कोलोकेशिया, जिसको अरबी बोलते हैं, हमारे यहाँ अरुई बोलते हैं। तो उसकी जो ट्यूबर होती है, उसकी चिपचिपी सी सब्जी बनती है, एंड समटाइम दैट कैन ऑल्सो बी अ लिटिल बिट इरिटेटिंग, बट नाउ अभी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले मिलने लगे हैं, तो उसमें वो करवाहट, आई मीन जो काटने वाली होती थी, कबकबा ना बोलते थे हम ओल को, वो कम हो गई है। सो कोलोकेशिया रूट्स ट्रेडिशनली बीन यूज्ड एज अ वेजिटेबल एंड दैट टू ऑल्सो प्रोबायोटिक, बट उसके जो लीव्स हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो इतनी बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बचपन की याद आती है कि हम उसे छाते के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे, बारिश में छोटे थे तो पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। सो गुजराती कल्चर में पात्रा जिसको बनते हैं बनाते हैं, और ट्रेडिशनली राजस्थानी, गुजराती, मुंबई के मिठाई की दुकानों पे आपको पात्रा मिल जाएगी नाश्ते के आइटम के तौर में। बिहार में उसको अरकोच बोलते हैं, ऑलमोस्ट सेम वे ऑफ प्रिपरेशन, एंड बाद में हम उसको एक सरसों की ग्रेवी में भी डालते हैं। सो कोलोकेशिया लीव्स अगेन वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी, आयरन, फाइबर, फॉलिक एसिड, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, आई साइट को इंप्रूव करती है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, बीपी एंड वेट मैनेजमेंट की प्रॉपर्टीज देखी गई है। नंबर 6 पे आता है टर्मरिक। टर्मरिक अच्छा मसाला तो हम इस्तेमाल करते ही रहते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से ट्रेडिशनल यूज़र ऑफ टर्मरिक, और अभी कर्क्यूमिन जो उसमें एक्टिव सब्सटेंस होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके कैप्सूल्स में, टैबलेट्स में डाल करके वर्ल्ड ओवर बेचा जा रहा है। सो एक जो कॉन्सेप्ट आई थी ना कि मसाला खाने से पेट खराब होता है, नहीं भाई साहब, मसाला इतना इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट और इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज हमें देता है। प्रॉब्ली दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ नॉर्मली बेटर हेल्थ ऑफ इंडियंस हु मेंटेन, जो कार्ब से थोड़ा दूर रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं खाते, बहुत ज़्यादा चावल और रोटी और पैकेज फूड्स नहीं खाते, उनमें नॉर्मली आपको बहुत सारी बीमारियां देखने नहीं मिलेगी। उसके पीछे इन मसालों का हाथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टर्मरिक लीव्स आर ऑल्सो यूज्ड, कर्क्यूमिन हाई होती है उनमें, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। हल्दी आप याद कीजिए, हल्दी दूध चोट लगने के बाद हल्दी के पत्ते से लपेटना, ये सब हमने बचपन में देखा हुआ। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीसेप्टिक बेनिफिट्स भी देखे जाते हैं। कर्नाटका के कुछ इलाकों में, मैंगलोर में, हल्दी के पत्ते में फोल्ड करके स्टीम किया जाता है कुछ स्वीट एंड सेवरी डिशेज़ को, और इसमें एक पर्टिकुलर अरोमा आती है और कर्क्यूमिन उसके साथ आता है। नंबर 7 पे मोरिंगा, सहजन, मेरा दुश्मन, बिकॉज आई एम सिवियरली एलर्जिक टू मोरिंगा, बट इट इज़ फैंटेस्टिक वेजिटेबल। बिकॉज मोरिंगा जो ड्रमस्टिक है वो तो सांभर में आपने खाई होगी, बट इट्स लीव्स, आजकल वर्ल्ड ओवर लोग इसको प्रोटीन स्मूदी में और ऐसे हेल्थ ड्रिंक्स में मिला करके पीने का ट्रेंड चल रहा है। इनफैक्ट मोरिंगा लीव्स आर सो रिच इन मिनरल्स, विटामिन्स, फाइटोकेमिकल्स दैट, और प्लांट बड़ा ही रेसिलिएंट है। तो ये कम पानी में बिना किसी देखभाल के साल भर पेरिनिल होता है। तो आपको मोरिंगा के लीव्स भी मिलते रहते हैं, सहजन भी मिलता रहता है। दीज आर यूज फॉर मैल न्यूट्रिशन। तो जिन बच्चों में मैल न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है और कुछ खाने को नहीं मिल रहा हो, मोरिंगा लीव्स हेल्प अ लॉट। इट कैन बी एडेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स ऑल्सो, स्ट्यूज में मिलाया जा सकता है, साग में मिलाया जा सकता है। तो ट्राई करके देखिए, अगर आपके कल्चर में इस्तेमाल होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख करके। इसके बाद हम बात करते हैं पलसेन की कुल्फ़ा। कुल्फ़ा शायद कुछ लोग समझ पाए होंगे, लेकिन जो बिहार के लोग हैं वो समझ पाएंगे। नोनिया की बात कर रहे हैं हम। नोनिया बड़ी टाइनी सी अच्छी सी होती थी, बचपन की याद है वो। विटामिन ए, सी, ओमेगा 3 की रिच सोर्स है। नोनिया फैटी एसिड्स होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज होता है, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम। इसको आप क्रंची लीव्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो इसको सैलड में मिला के खाया जा सकता है, साग बनाया जा सकता है, एज करीज के अंदर में डाला सकता है, दाल के साथ भी आप इसको, और अकेले से भी बनती है, बड़ी क्विकली, काफ़ी वाटर रिच होती है, बड़ी जल्दी गल जाती है नोनिया का साग। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम बात करने वाले वाटर स्पिनच की। देखने में स्पिनच जैसी होती है, और खासकर बंगाल, बिहार में धान के खेतों के बीच में लंबी लंबी स्पिनच की पतली, इसको कर्मी भी बोलते हैं, कर्मी का साग। तो बंगाल और साउथ में भी इस्तेमाल होता है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज एज पर myupchar.com। लीवर के हेल्थ को इंप्रूव करती है, एनीमिया कम करती है,
इंडाइजेशन कम करना, कॉन्स्टिपेशन कम करना, और डायबिटिक लोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में 10वें नंबर पे फाइनली कोलाड। कोलाड को हमारे इंडिया में भी कोलाड मिलती है भाई साहब, और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में, वो वहाँ इसको बोलते हैं हाक। तो जो भी जम्मू एंड कश्मीर गए हैं, श्रीनगर गए हैं, उनको हाक खाने का मौका ज़रूर मिला होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, द वे कश्मीरीज कुक देयर फूड, बिहारीज कुक देयर फूड, देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी। द प्राइमरी यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट, एंड देयर आर मेनी मेनी, खासकर मेरी जो द कास्ट एंड द whatever I come from, there long term migration happened from Kashmir. तो बहुत सारे लोग हैं जो कश्मीर से माइग्रेट होकर बिहार गए. That was a very interesting information for me. And when I was working at Srinagar and I was talking to doctors there and customers and told them that that's the history, and इतना प्यार मिला मुझे, बहुत प्यार से उन्होंने and they told that you look British, आपका complexion वगैरह भी वैसा ही है हमारा. Compliments to them because they called me fair complexioned. सो माइग्रेशन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. हाक मैंने वहीं खाई थी सबसे पहली बार. हाक इज़ रिच इन बॉइल्ड, इट इज़ रिच इन ऑल द विटामिन एंड मिनरल्स विच टॉक्ड अबाउट, एंड इसको बॉयल करके, फ्राई करके, मैश करके भी खाया जाता है. खासकर जो बॉइल्ड वाला वर्जन होता है उसको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कफ के इलाज के लिए भी एज ए मेडिसिन खाई जाती है. विटामिन A, C, B कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा होती है. मैं आर्टिकल शेयर करने वाला, अब ज़रूर इसको ध्यान से देखिए. बाकी जो इंडियन फूड्स है जिसमें आपको बहुत सारी प्रोबायोटिक बेनिफिट मिलती है, नंबर 1 पे आती है दही. तो इसको हर दिन इस्तेमाल करें खाने में, एटलीस्ट लंच में एक बार खा सकें आप, रात को खा सकें. मैं इसमें थोड़ी फ्लेक्सीड जो होती है तीसी का, उसको भुना हुआ, पीसा हुआ, उसको मिक्स कर देता हूँ, तो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा रिच फॉर मी. छाछ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड प्रोबायोटिक सोर्स. इडली जो फर्मेंटेड होती है, अब होता है क्या है, जो फर्मेंटेशन के बाद जो मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. पनीर जो घर का कॉटेज चीज़ होता है, दैट इज़ अ फर्मेंटेड डेयरी, और इसको रॉ चीज़ सैलड के साथ खाया जा सकता है. काला नमक और पेपर डाल के खाया जा सकता है. बहुत कुकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती है. फर्मेंटेड सोया, हमारे नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड्स हैं, अखोनी खाते हैं. थोड़ी अक्वायर्ड टेस्ट है, सबको अच्छी नहीं लगेगी, बट इट हैज़ अगेन इट्स बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेशन. मिजो पेस्ट विच इज़ द सोया पेस्ट विच इज़ यूज. ग्रीन पीज surprisingly is a very nice probiotic food because it contains leuconostoc means steroids, and these are known as potent probiotic, जो कि बड़ी लो टेम्परेचर पे फर्मेंट हो जाता है हमारे पेट के अंदर में. और जहाँ भी फर्मेंटेशन होगी, बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि फर्दर बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है. तो फर्मेंटेड चीज़ें, जब भी प्रोबायोटिक चीज़ें आप खाएंगे, आपकी पेट की जो गट है, गट जो सिंगल लाइनिंग है, वो इम्प्रूव होती है. वहाँ पे बहुत हेल्पफुल कमेंशल बैक्टीरियाज बन पाते हैं. आगे किमची की बात करते हैं. किमची जैसे कोई भी फर्मेंटेड सैलड, किमची ट्रेडिशनली साउथ कोरियंस लोग खाते हैं. उसमें कैबेज, रेडिश को पिकल करके, हमारे यहाँ भी कैबेज, रेडिश, अनियन को पिकल करके खाया जाता है. तो आप भी इसको ट्राई करें. पिकल्स किसी भी तरह का जो फर्मेंटेशन हो गई, प्रिजर्वेशन के लिए पहले करते थे, बट नाउ साइंटिस्ट आर सेइंग इट्स गॉट मेनी मेनी बेनिफिट्स फॉर गुड माइक्रोबायोम. कंजी जो कि हमारी पंजाबी लोगों की फेवरेट ड्रिंक होती है. ब्लैक कैरेट्स, मस्टर्ड सीड्स और सी सॉल्ट को फर्मेंट करने के लिए काफ़ी दिन छोड़ दिया जाता है. वेरी पोटेंट ड्रिंक इट बिकम्स. ढोकला जो गुजराती खाने में लोग पसंद करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फर्मेंटेड फूड विच हेल्प्स. बिहारी खाने में हमने देखा कि ओल की चटनी के बिना कोई भी एक ट्रेडिशनल भोज खत्म नहीं होता. इट एक्चुअली इज़ बबलिंग बिकॉज खट्टा हो जाता है, और उसमें मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसमें, और बाकी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो बहुत ही टेस्टी सा कॉम्बिनेशन बनता है. बाकी आई वॉज चेकिंग फॉर द अदर फर्मेंटेड फूड्स विच आर ट्रेडिशनली यूज्ड इन बिहारी एंड द नॉर्थ इंडियन कल्चर एंड अक्रॉस द कंट्री. तो पुआ बनना जो है उसको हम फर्मेंट करते हैं घर में. जलेबी बनना, ढुसका बनती है, कढ़ी बड़ी में. एंड वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबायोटिक फूड इज़ दही वड़ा, जिसमें हम दही जो कि प्रोबायोटिक है और साथ में उड़द का वड़ा बनाते हैं और उसको फर्मेंट होता है, बाद में उसको दही वड़े में इस्तेमाल करते हैं. तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए कि आपके कल्चर में, आपके घर में कौन से फर्मेंटेड प्रोबायोटिक फूड्स ट्रेडिशनली आर बीइंग यूज्ड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोइंग फॉर द बॉटल्ड वन, याकुल्ट एंड ऑल, बट डू शेयर योर एक्सपीरियंस. तब तक मैं एक नई टॉपिक लेके आपसे कल मिलता हूँ वापस. तब तक अपना ख्याल रखिए. हियर इज इंडिया मसाला साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एपिसोड. सी यू टुमारो. बाय बाय. टेक केयर.